क्या आप जानते हो कि हर 20 मिनट में दुनिया से एक स्पीसीज हमेशा के लिए गायब होती जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हिरन के बगैर जंगल हो या फिर पेड़ पौधों के बिना प्रकृति। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 यानी कि लास्ट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सिलेबस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें सिखाता है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पृथ्वी पर जीव की विविधता, यानी इसमें आते हैं डाइवर्स प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आता है इकोसिस्टम इन विच दे लिव। 3 लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल में जीन्स का अंतर। एग्जाम्पल, बासमती चावल की कई वैरायटीज होती हैं। दूसरा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग स्पीसीज की संख्या। एग्जाम्पल, अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हैव 100+ स्पीसीज ऑफ ट्रीज। थर्ड और लास्ट आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स, इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड। दूसरा पॉइंट आता है हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अगर हम ग्लोबल काउंट करें तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज को पहचाना गया है। एडवर्ड विल्सन के अनुमान के हिसाब से 7 मिलियन स्पीसीज और हो सकती हैं। स्पीसीज रिचनेस को जानते हैं। ट्रॉपिक्स में स्पीसीज ज़्यादा होती हैं, मतलब 70% ट्रॉपिकल इंसेक्ट्स होते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स 45,000 प्लांट स्पीसीज और 91,000 एनिमल स्पीसीज हैं। इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रूप में जाना जाता है। थर्ड पॉइंट आता है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर के पास ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसमें 40,000 से प्लस प्लांट वैरायटीज़ हैं और स्पीसीज़ हैं। दूसरा है स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। जब एरिया बढ़ता है तो स्पीसीज़ की संख्या भी बढ़ती है। इसके लिए फॉर्मूला है S = CA/Z, जहाँ पर S स्पीसीज रिचनेस है, A एरिया है और C और Z है कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स विथ मोर बायोडाइवर्सिटी आर मोर स्टेबल एंड प्रोडक्टिव, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है अगर उसके पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। डेविड टिलमन के अनुसार रिच बायोडाइवर्सिटी यानी कि बेटर प्रोडक्टिविटी। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स रिकवर फ्रॉम डिस्टर्बेंस लाइक ड्रॉट और पेस्ट। अगर बायोडाइवर्सिटी ग्रेट होगी तो हमें फ्लड और ड्रॉट जैसे या फिर पेस्ट जैसे इंसेक्ट हमें परेशान नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 4 मेन रीज़न हैं। सबसे पहला है द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन अमेज़न में। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल है डोडू एंड स्टेलर सी काउ की एक्सटिंक्शन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशंस। इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम एंड लेंटाना। चौथा है को एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, होस्ट फिश के एक्सटिंक्शन से पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम ये जानते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन को। इसमें फूड, फाइबर, फायरवुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं और मेडिसिन लाइक रोजी प्रीविंकल, ये कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल है। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक ऑक्सीजन बाय प्लांट, पॉल्यूशन बाय बीज और वाटर साइकिल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही ये सब चीज़ें होती हैं। तीसरा है एथिकल रीजंस, राइट ऑफ एवरी स्पीसीज टू लिव, ह्यूमंस आर केयर टेकर्स नॉट मास्टर्स। तो इस एथिकल रूल से हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 2 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाया जाता है या फिर कंजर्व किया जाता है। इसमें आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 18 है इंडिया में, ठीक है।
नेशनल पार्क्स जो कि 106 हैं इंडिया में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि 566 है इन इंडिया। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर प्लांट या फिर कोई भी स्पीसीज के हम उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर उसको प्रिजर्व या फिर कंजर्व करते हैं। इसमें आता है बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक और टिश्यू कल्चर। लास्ट आता है ग्लोबल नेशनल एफर्ट्स। ये सब जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और आपको सब समझ भी आया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैंने रैंडमली पिक नहीं की है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं सब चीज़ों से पेपर बनता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं जिनको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आपका नॉलेज भी इससे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे कल, और कल आप लोगों के लिए हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को स्टोरी टेलिंग वे में हम सीखेंगे और कल से वो सारी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बने रहिए द टोटल एनसीईआरटी के साथ। द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल हमारे इंग्लिश सीरीज़ के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।